एक और बड़ी खबर, कांग्रेस के एमएलए राकेश सिंह जो है वो दान करेंगे, राम मंदिर के लिए चांदी की ईंट देंगे। कांग्रेस एमएलए राकेश सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। 11 किलो की चांदी की ईंट वो देंगे। आप एमएलए राकेश सिंह राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दान करेंगे और महंत नटगोपाल दास से मिलकर वो इस ईंट को दान करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत जी, कांग्रेस की तरफ से 11 किलो की चांदी की ईंट, यानी कि कांग्रेस एमएलए, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जीनत, ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस के एमएलए राकेश सिंह, वो भी रायबरेली, जहाँ से सोनिया गांधी सांसद हैं, प्रियंका गांधी लगातार राजनीति करती रही हैं, 11 किलो का चांदी का ईंट वो राम मंदिर का जो शिलान्यास होना है उसमें लगाने के लिए देंगे। और आज शाम को लगभग 5 से 6 बजे के आसपास जो तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष है राम जन्मभूमि निर्माण के नित गोपाल दास जी को ये 11 किलो की चांदी की ईंट भेंट करेंगे। और 2 राकेश सिंह एमएलए और उनके बड़े भाई दिनेश सिंह जो है वो एमएलसी हैं कांग्रेस से, दोनों ही भाई इस कार्यक्रम में शरीक होने की बात की जा रही। फिलहाल राकेश सिंह चांदी का ईंट लेकर रायबरेली से अयोध्या के लिए रवाना हो चुका। और इसके पहले भी आपने देखा था कि अदिति सिंह ने योगी आदित्यनाथ के पक्ष में विधानसभा में जब 2 अक्टूबर को व्हिप जारी किया था कांग्रेस ने, उस समय भी जाकर उन्होंने उनकी सराहना की थी और उनके पक्ष में बोला था। तो अब एक और कांग्रेस विधायक, उनसे मेरी बात हुई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था जीनत की हम पहले राम भक्त हैं, उसके बाद कांग्रेसी और पहले हिंदुस्तानी है। तो कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी है वो जरूर सामने निकल कर आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान, चाहे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर प्रियंका गांधी जो हर मसले को लेकर ट्वीट करती है, क्या वो अपने विधायक के 11 किलो जो चांदी का ईंट है उसके दान देने को लेकर क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आती है, ये देखने वाली बात होगी जीनत। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने अयोध्या के रौनाही क्षेत्र के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी। इसको लेकर इंडो इस्लामिक ट्रस्ट का गठन हुआ। संत समाज ने इस ट्रस्ट का स्वागत किया। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि अब ये ट्रस्ट तय करेगा कि वो मस्जिद बनाए या स्कूल या अस्पताल। लेकिन तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा है कि दान की जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती क्योंकि उस पर की गई इबादत कबूल ही नहीं होती। उन्होंने कहा है कि अगर वहां पर स्कूल या अस्पताल बनता है तो संत समाज आर्थिक सहयोग करेगा। अब उसमें इस्लामिक ट्रस्ट बन गया है तो वो ट्रस्ट के माध्यम से जो चाहे वो बनवा में, चाहे मस्जिद बनवा में, चाहे अस्पताल बनवा में, चाहे वो स्कूल बनवा में, जो बनवा में चाहे बनवा में। बस केवल अंतर ये है कि बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। चाहे जो भी हो, बाबरी मस्जिद कहीं पर भी पूरे देश में नहीं बनेगा। देखिए, जो इस्लाम है, इस्लाम में दान की जमीन में कभी भी मस्जिद जो है स्वीकार नहीं होती है, उसमें इबादत स्वीकार होती ही नहीं है। तो यदि वहां मस्जिद बनेगी तो गैर इस्लामिक होगी। इसलिए मुस्लिम समुदाय को चाहिए कि जो ट्रस्ट का गठन किया है तो उसमें कुछ ऐसा बनाए जिसमें जो है, जैसे विद्यालय बना सकते हैं, विद्यालय बना लें, हॉस्पिटल बना लें। लेकिन अगर वहां मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद गैर इस्लामिक होगी। अयोध्या के संतों का बयान कि दान की जमीन पर मस्जिद बनने पर दुआ कबूल नहीं होती, इस पर बागपत के मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने कहा है कि शरीयत में ऐसी शर्त नहीं है कि चंदे से बनी मस्जिद की दुआ कबूल नहीं होगी, बल्कि तमाम मस्जिद चंदा और दान से ही बनाई जाती है। बड़ौद के इमाम जावेद और शाकिर ने संतों की बात को गलत ठहराया है। शरीयत के नुक्ता नज़र से बात यह है कि अक्सर पूरी दुनिया के एतबार से ही मसाजिद और मदारिस का जो ताल्लुक़ है उसमें अक्सरियत मसाजिद की और मदारिस की वो ऐसी ज़मीन पर कायम हैं जो कि दान की हुई होती है। और ऐसा हमारी शरीयत में कहीं भी ऐसा नहीं पाया जाता कि उसमें दुआ कबूल ना हो। असल में बात यह है कि हमारी शरीयत जो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि दुआ कबूल नहीं होगी। और जो है यानी जितनी भी मस्जिदें हैं वो सभी दान की भी हैं, मदारिस और मस्जिद। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुआ तो इंसान की चलते चलते भी रास्ते